राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हड़ताल का तीज और मैं रखती हूँ हड़ताल का तीज का व्रत। तो सुबह का समय है, नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और चूड़ियाँ मैंने चेंज कर ली है, मतलब नई चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। और जिस दिन हमारे यहाँ तीज त्यौहार होते हैं उस दिन हम घर के जो दरवाजे होते हैं उन पर जो है ना आम के या अशोक की पत्ते की जो लड़ियाँ बनाकर जो है ना टांगते हैं। इसे टांगने से ये घर में बहुत ज़्यादा शुभ होती है। खासकर अशोक के पत्तों की लड़ियाँ अगर टांगते हैं तो आपके घर के जो शोक होते हैं, जो दुख होते हैं, उनको ये सोख लेते हैं। तो अशोक के पत्ते वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो हमने वो टांग दिए हैं। इसके बाद पंडित जी ने मेरे हाथ पर दिखाई कलाकारी, क्योंकि कल मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। इस समय दोपहर में मैं एकदम फ्री थी, तो मैं सोच के ही बैठी थी कि दोपहर के समय अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। तो पंडित जी ने बहुत मन से और बहुत ज़िद से कहा कि नहीं, मैं लगाऊंगा तुम्हारे हाथों में मेहंदी। तो फिर उनका इतना मन था कि फिर मैं उनसे मना नहीं कर पाई और उन्हें मैंने छूट दे दी कि भाई बना लो जो तुम्हें बनाना है। तो उन्होंने ये डिज़ाइन जो है ना मेरे हाथों पे बनाया था। अभी हो गया है रात का टाइम, रात के 7 बज रहे हैं, शाम तो नहीं कह सकते। तो 7 बज रहे हैं अभी। तो बस मैंने स्नान किया, स्नान करने के बाद कपड़े चेंज किए हैं और मैं यहाँ पर पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। वैसे काफ़ी सारे लोग बहुत हैवी वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना पूरी रात पूजा की जाती है। रात में सोना इस व्रत में एकदम निषेध रहता है हमारे घर पर। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी वाले कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर गर्मी गर्मी सी फील होती है और मैं जो है ना एक अच्छा फील नहीं कर पाती। इस वजह हल्के लाइट कपड़े मुझे पहनना सही लगता है, इसलिए मैंने एकदम हल्की वाली जो मेरी साड़ी थी इसे मैंने पहन लिया है। उसमें थोड़ा सा ग्रीन वाला टच भी था और तीज पर वैसे भी ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो मैंने ग्रीन कलर की यहाँ पर साड़ी पहनी। पंडित जी ने नीचे जो है ना चौक पूड़ दिया है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से चौक पूड़ना आता है, इतना अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों ने मिलकर जो है ना पूजा की सारी तैयारी कर ली। और हड़ताल का तीज का व्रत बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन ही कहा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है। आपको दिन भर रात भर कुछ नहीं खाना होता और रात में जो है ना 7 बजे से पूजा की शुरुआत की जाती है। रात के 4 पहरों में 4 बार मुझे पूजा करनी है, इसलिए जो है ना मैंने 7 बजे से सारी तैयारी करना शुरू कर दिया है। पहली पूजा मैं रात में 8 बजे करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चौकी बिछाई, कपड़ा बिछाया और ये है हड़ताल का तीज की मूर्ति, जो कि मैं मार्केट से लेकर आई थी। आप चाहे तो अपने घर पर भी बना सकते हैं। इस बार मैं मार्केट से लेकर आ गई थी, तो मैंने घर पर नहीं बनाई थी। यहाँ पर गौरी गणेश को मैंने विराजमान कर दिया है और इनकी ही रात के 4 पहरों में 4 बार पूजा होगी। तो पहली पूजा मैं 8 बजे करती हूँ, तो 7 बजे से तैयारी करना शुरू हो जाती है। तो 8:30 बजे तक जो है ना मैं पूजा करके फ्री हो जाती हूँ। इसलिए मैं थोड़े से लाइट वाले कपड़े पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने जाते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से दिन भर से हमने कुछ खाया पिया नहीं होता। तो जो है ना एक बॉडी जो है ना हमारी बिल्कुल काम भी नहीं करती। और हर किसी का सामर्थ्य जो है ना थोड़ा अलग होता है। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी रहती ही नहीं है कि मैं इसके अलावा और कुछ कर पाऊँ। तो जैसे तैसे माता रानी इतना आशीर्वाद दे देती हैं कि ये व्रत पूरा हो जाता है। मेरे लिए यही बहुत है। यहाँ पर जो है ना दीपक पंडित जी ने तैयार कर दिया है। दीपक हमें रात भर जलाना होता है, दीपक बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। जब तक गौरी माता का विसर्जन नहीं हो जाएगा तब तक जो है ना दीपक जलते रहना चाहिए। तो इस तरह से हड़ताल का तीज व्रत की पूरी मैं तैयारी करती हूँ। इसके बाद पंडित जी ने करवाया पूजन स्टार्ट। इन्होंने सारे मंत्र पढ़ दिए और मैं यहाँ पर पूजा करती चली गई। बहुत सादा सिंपल तरह से करती हूँ। काफ़ी सारे लोग तो मंडप बनाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन मैंने जब से व्रत शुरू किया है हमेशा साधारण तरीके से ही किया है। तो हमेशा मैं उस चीज़ को ही जो है ना फॉलो करती आती हूँ। काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ा मंडप बनाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी सिंपल तरीके से करती हूँ। इसलिए मुझे यही तरीका जो है ना आज तक मैंने फॉलो किया है। और जितना आप पर हो पाए, मेरा खुद का ये मानना है कि जितना आप व्रत में कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए और संतुष्टि से करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि मुझसे जो है ना ज़्यादा व्रत रखे नहीं जाते। तो हड़ताल का तीज का व्रत मैं कर लेती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल सादा सिंपल तरह से मेरी हमेशा पूजा रहती है। यहाँ पर दूध, घी, शक्कर, शहद से मैंने यहाँ पर स्नान करवाया, शुद्ध जल से सबको स्नान करवाया। जैसे कि पूजा विधि वाले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं पूजा विधि शेयर करती हूँ, सेम उसी तरह से मैंने आज पूजा की। इसके बाद जो है ना
बेलपत्र चढ़ाए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होते हैं। और आज था सोमवार, तो मैंने एक दिन पहले बेलपत्र मंगा कर रख लिए थे। सोमवार के दिन कभी बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। 2 छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली है, एक में मैंने लिया है महावर और एक में ली है मैंने हल्दी। तो हमारे यहाँ हर तीज त्योहारों पर हल्दी और महावर ज़रूर लगाया जाता है। सबसे पहले मैंने गौरा माता को हल्दी और महावर लगा दिया है। और हमारे यहाँ जब भी हम लोग महावर हल्दी लगाते हैं तो सुहागनों के नाम पर का जो है ना ज़रूर चढ़ाते हैं। तो दीवालों पर जो है ना 7 बिंदियाँ लगाई जाती हैं सुहागनों के नाम की। 7 बिंदियाँ हल्दी की लगेंगी और 7 बिंदियाँ महावर की लगेंगी। उसके बाद जो है ना इस महावर को मैं अपने पैरों में लगाती हूँ। उसके बाद किया मैंने गौरा माता का श्रृंगार। ये व्रत गौरा माता ने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। तब से जो है ना महिलाएं इस व्रत को करती हैं एक अच्छा योग्य पति प्राप्त करने के लिए, या मान लीजिए अपना मनपसंद पति प्राप्त करने के लिए। इसके बाद ये है दान पुण्य का सामान, जिसे नाम भूल गई हूँ क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ दान पुण्य का सामान ही इसको बोलते हैं। तो ये मैंने निकाल के रख दिया है। इसे मैं अपनी ननंद के लिए दूंगी, जब वो आ जाएंगी तब मैं दूंगी। अभी मैंने निकाल के जो है ना रख देती हूँ। तो ये सुहाग का सामान और साड़ी है, इसके ऊपर कुछ दक्षिणा मैं ज़रूर रखूँगी। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम करेंगे आरती की तैयारी। और आरती से पहले मैं कथा सुनूँगी, और कथा सुनने के बाद जो है ना मैंने किया है यहाँ पर हवन। रात के 4 पहरों में 4 बार पूजा होती है और 4 बारी जो है ना हवन किया जाता है। के 4 पहरों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। रात में 2-2 घंटे के अंतराल में जो है ना पूजा की जाती है। समझ लीजिए हमने पहली पूजा 8 बजे की, तो 2 घंटे छोड़कर आपको दूसरी पूजा करना है, फिर तीसरी पूजा आपको 2 घंटे छोड़कर करना है। तो इस तरह से 4 पहरों में 4 बार पूजा होती है। इसके बाद की हम पूरे परिवार ने मिलजुल कर आरती। तो हरतालिका तीज का व्रत मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोग दिया मेरे पति ने मेरा। पूरे रात हम दोनों इस तरह से जागे और भगवान शिव पार्वती की हम दोनों ने मिलकर आराधना की। आप लोगों का हरतालिका का तीज कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना। हर साल कहती हूँ कि मैं उद्यापन कर दूँगी, लेकिन पार्वती माता इतना सामर्थ्य मेरे अंदर भर देती हैं कि इस व्रत को जो है ना पूरी श्रद्धा से मैं निभा पाती हूँ। कहीं कोई अगर छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, हम सबसे होती है, लेकिन हमें मन में ये संतुष्टि रखना चाहिए कि हमने कोशिश की और इस व्रत को अच्छे से पूर्ण किया। इसके बाद अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हर जन्म में अच्छे योग्य पति हमें मिले, ताकि हमारा जीवन एक सार्थक जीवन जो है ना निकले। एक अच्छे जीवन के लिए एक अच्छा जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसके अंदर मतलब सहनशीलता हो, योग्यता हो, हर चीज़ को समझने का सामर्थ्य हो। तो बहुत सारे गुण जो है ना होने चाहिए। तो बहुत सारे गुण मेरे पति के अंदर हैं, कुछ गुण जो है ना मेरे अंदर भी है। तो मिलकर जो है ना गुण मिल जाते हैं तो एक अच्छा जीवन जो है ना हमारा निकल जाता है। पूजा के बाद लगाया मैंने महावर। अब सीधे मैं आपको मिल रही हूँ 4:30 बजे। तो गौरा माता का विसर्जन करने से पहले स्नान किया जाता है। पहले के ज़माने में तो महिलाएं जो है ना नदियों में जाती थी, वहीं पर स्नान करके गौरा माता को वहीं विसर्जित कर देती थी। लेकिन आज के ज़माने में नदी में एक तो नदी मिलती नहीं है हर शहरों में, और फिर नहीं हो पाता है, इतनी व्यवस्था जो है ना नहीं हो पाती है। तो मैं जो है ना अपने घर से ही स्नान करके जाती हूँ। मैंने तैयार हुई और सारा सामान मैंने यहाँ से हटा दिया है। चौकी वगैरह सब कुछ हटाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और डलिया में रखकर जो है ना मैं गौरा माता को इस तरह से लेकर जाऊँगी। उसके ऊपर कपड़ा वगैरह जो है ना डाल लेती हूँ। और ये सारी चौकी वगैरह, हवन की जो सामग्री है, जो मैंने रात में हवन किया, वो सारा सब कुछ जो है ना विसर्जन के लिए जाएगा, जो कि मैं आपको पूजा विधि में अक्सर बता ही देती हूँ। इसके बाद मैंने गौरा माता से सुहाग लिया अपनी लंबी सुहाग की आयु के लिए। तो इस तरह से जो है ना पूरा हरतालिका तीज हमारे यहाँ पर किया जाता है। थोड़ा सा कठिन, क्या बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं अपनी एक भाषा में आपको बताऊँ। अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सोच लें, समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप घर में अकेले होते हो, आपके साथ कोई करने वाला नहीं होता है। जैसे कि मैं घर में अकेली हूँ, पंडित जी भी अपने अब
एक जेंट्स आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पर जा रही हूँ मैं विसर्जन के लिए। पंडित जी वहाँ पर देखिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और उनका बहुत सपोर्ट रहता है, तभी मैं इतना कठिन व्रत जो है ना कर पाती हूँ। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना एक नहर टाइप की गई है, नदी तो उसे नहीं कह सकते, नहर ही कह सकते हैं। तो बस मंदिर के किनारे नहर बहती है। मैं यहाँ पर जो है ना विसर्जन करूँगी और गौरा माता का यहाँ पर विसर्जन करने बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। एक रौनक सी जो है ना लगी हुई है। तो देखकर लगता है कि आज के समय में भी लोग ना इतना कठिन व्रत जो है ना बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो बहुत सारे लोग आए थे, कुछ तो अभी कुंवारी लड़कियां आई थी, मतलब जो काफ़ी छोटी थी, तो उनको देखकर लगता है हाँ श्रद्धा जो है ना आज भी बाकी है। आज भी लोग जो है ना पूजा पाठ में बहुत अपना योगदान जो है ना देते हैं। तो ये सारी लड़कियाँ जो है ना व्रत करती थी, तो देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ पर मैंने गौरा माता का विसर्जन कर लिया है। अब यहाँ पर नहाने की इतनी व्यवस्था थी नहीं, इसलिए मैं घर से ही जो है ना नहा कर आई थी। तो ये मैंने सही किया, यहाँ पर आकर मैंने सोचा कि अच्छा किया मैं घर से नहा कर आई, क्योंकि यहाँ नहाने की व्यवस्था जो है ना हो नहीं पाती। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को हड़ताल का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से।